गाइस आज के इस वीडियो के कुछ वर्ड्स हैं जैसे पोगोनोफाइल, टेनेब्रस, डूबियस, एनावेटिंग, रू, अलियोरोफाइल, वीनियल, सो एस टू। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के टोटल 15 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी और इडियम्स भी। हमारा पहला एक वर्ड है पोगोनोफाइल। ये एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसे दाढ़ी मूंछ रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या फिर दाढ़ी मूंछ बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले इंसान को आप पोगोनोफाइल बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, रॉकी फ्रॉम केजीएफ इज पोगोनोफाइल। मतलब जो एक्टर रॉकी है केजीएफ मूवी के अंदर, वो पोगोनोफाइल है। मतलब उनको दाढ़ी रखना या फिर मूंछ रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट एक वर्ड है वीनियल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि मामूली सी कोई गलती या फिर मामूली सा या फिर गलत काम बोल सकते हो, कोई छोटा मोटा गलत काम बोल सकते हो जो ज़्यादा सीरियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर अलाउड टू मेक वीनियल मिस्टेक्स। मतलब जो बच्चे होते हैं वो मामूली सी गलती या फिर छोटी मोटी गलतियां करने के लिए अलाउड हैं, या फिर मतलब उनको आज्ञा है, वो छोटी मोटी गलती कर सकते हैं, ज़्यादा सीरियस गलती नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक वर्ड है रू। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करना, उसके बारे में पछताना या फिर शोक व्यक्त करना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ या फिर जो कुछ भी किया उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फॉरगिव हर ओनली वैन शी रिव्यूज द डे शी हैड सेड टू मी दोज वर्ड्स। मतलब जिस दिन उसने मुझसे वो शब्द कहे थे, अगर वो इसके लिए पछताएगी या फिर अगर वो इस चीज़ के लिए बुरा महसूस करती है तो मैं तभी उसे माफ़ करूँगा, या फिर केवल मैं तभी उसे माफ़ करूँगा जब वो इस बात के लिए पछताएगी या फिर शोक व्यक्त करेगी। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है ब्रेक द आइस। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है या फिर कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो कि जब किसी एक नए पर्सन से आप बात करते हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है आपको, लेकिन अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए आप कुछ ना कुछ बोल देते हो या फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हो। तो उस चुप्पी तोड़ने के लिए आप ब्रेक दी आइस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वर सिटिंग साइलेंट टू ब्रेक द आइस आई स्टार्टेड टू कट जोक्स। मतलब सारे के सारे लोग एक दूसरे से अनजान थे, वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो बातों को करने में वो शर्मा रहे थे एक दूसरे से। तो सबको कंफर्टेबल बनाने के लिए या फिर चुप्पी तोड़ने के लिए मैंने चुटकुले सुनाने शुरू किए। अगला एक वर्ड है हमारा डूबियस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट शी सेड यस्टरडे वॉज डूबियस। मतलब जो कुछ भी उसने कल कहा था तो वो मुझे लगता है कि वो सच नहीं है, या फिर मैं उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वो बिल्कुल सच बोल रही है। टेनेब्रस ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई जगह है जो छाया से भरी हुई है, वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर मतलब छायादार है वो जगह। अ टेनेब्रस स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड। मतलब जो एक मतलब अंधेरे वाली जगह थी, वहाँ पर एक गली थी, तो वो जो गली थी अंधेरे से भरी हुई छायादार जो गली थी वो बहुत ज़्यादा सुनसान थी, वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ पर। अगला एक वर्ड है हमारा रिहर्स। ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है पूर्व अभ्यास करना। मतलब जैसे कुछ आप परफॉर्म करने वाले हो तो उसका पहले अभ्यास करना, उसकी पहले प्रैक्टिस करना, ताकि जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस टाइम पर गलती ना हो जाए। रिहर्स द कॉन्वर्सेशन विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। मतलब मेरे दोस्त की मदद से आप कॉन्वर्सेशन को या फिर बातचीत को परफॉर्म करने से पहले अभ्यास कर सकते हो। मतलब जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे या फिर बातचीत कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपके साथ में कोई भी गलती नहीं होगी, तो पहले उसका अभ्यास कर लेना। अगला वर्ड है हमारा एनर्वेटिंग। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कुछ है जो आपको कमजोरी महसूस करा दे, मतलब आपको ऊर्जा रहित बना दे। फॉर एग्जाम्पल, वार्म आफ्टरनून्स आर एनर्वेटिंग टू मी दीज डेज। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है दोपहर में, तो ये जो गर्म दोपहर हैं आजकल की, वो मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहित बना दे रही हैं, या फिर दिन में मेरे को कमजोरी महसूस हो रही है, तो इन्हीं दो गर्म दोपहर की वजह से हो रही हैं। अगली हमारी एक इडियम है बी अ पैकेज। मतलब बहुत ज़्यादा भूखा नहीं होना, मतलब थोड़ा सा भूखा होना। आई वॉज अ पैकेज सिटिंग इन द पार्क। मतलब मैं पार्क में बैठा हुआ था तो उस टाइम पर मेरे को बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, मतलब थोड़ी बहुत ही भूख लग रही थी उस टाइम पर।
नेक्स्ट एक कॉन्ट्रैक्शन है हमारी सो एज टू। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी चीज़ के कारण से। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू नैनीताल सो एज टू आई कुड एन्जॉय इन स्नो। मतलब मैं नैनीताल गया ताकि मैं बर्फ़ में मज़े कर सकूं। या फिर इसी सेंटेंस का ये भी सेंस हो सकता है कि मैं बर्फ़ में मज़े करूं, इसी की वजह से मैं नैनीताल गया या फिर इसी कारण से मैं नैनीताल गया। अल्यूरोफाइल ये एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं या फिर बिल्लियों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है या फिर प्यार करती है। आई ऑलवेज सी ऐश स्टेटस विद कैट्स, शी इज़ एन अल्यूरोफाइल। मतलब मैं ऐश के जो स्टेटस होते हैं वो हमेशा बिल्लियों के साथ देखता हूँ। तो मतलब वो एक अल्यूरोफाइल है या फिर एक ऐसी लड़की है जिसे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं या फिर बिल्लियों से उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। पिटिएबल ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई पर्सन है जो कि मासूम है, दयनीय है या फिर दया का पात्र है, जिस पर आसानी से दया की जा सकती है। दैट डॉग वॉज इन अ पिटिएबल स्टेट। मतलब वो जो कुत्ता था वो एक बहुत ज़्यादा दयनीय या फिर एक मासूम सी स्थिति में था या फिर ऐसी स्थिति में था जहाँ पर उसके ऊपर दया आ जाए। मतलब बहुत ज़्यादा बेकार सी कंडीशन में था उस टाइम पर वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेलट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन का या फिर किसी चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर होना, उसका बहुत ज़्यादा समर्थक होना। आई एम चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड जेलट। मतलब मैं चैट जीपीटी का और गूगल बार्ड का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मतलब उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैंकरस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि पास्ट की किसी चीज़ को लेकर गुस्से भरी भावनाएं होना या फिर घृणा होना, उसके लिए शत्रुता भरी भावनाएं होना। द टॉक्स बिकेम रैंकरस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। मतलब बहस हो जाने के बाद या फिर आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद जो बातें थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई या फिर एक दूसरे के खिलाफ दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से भरी भावनाएं भर गई या फिर शत्रुता भरी भावनाएं भर गई, एक दूसरे के अंदर घृणा भर गई। इन टैटर्स ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के चितड़े चितड़े हो जाना, मतलब चितड़े चितड़े हुए हुए हैं उसके, या फिर बुरी तरीके से फटा हुआ है कुछ। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर फॉलिंग डाउन ऑन द रोड योर शर्ट इज इन टैटर्स। मतलब आप सड़क पर चल रहे थे तो सड़क पर चलते चलते गिर गए थे, तो सड़क पर गिरने के बाद तुम्हारी जो शर्ट है उसके चितड़े उड़ गए हैं या फिर बहुत बुरी तरीके से फट गई है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 698 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।